जय श्री राम, जय हनुमान। 12 मई 1957 रामनगर अजमेर में किया गया प्रवचन। टॉपिक सावधान रहो। मन बड़ा मस्त है, इसने कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी अपने जाल में फंसाया है। मन पर कभी भी विश्वास नहीं करें। ऐसा मत समझना कि हम साधु सन्यासी हुए तो मन मर गया। मन किसी भी समय हावी हुआ तो बदनाम कर देगा, इसलिए हर पल मन में सावधान रहो। विवेक रूपी डंडा अपने पास रखो तथा मन को कभी भी चंचल मत होने दो। दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात स्वामी जी सत्संग में हमें समझा रहे हैं। हमारा जो मन है ना, उसमें प्रतिपल कुछ ना कुछ संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, थॉट्स। उन्हीं थॉट्स पे हम एक्शन लेते हैं और वह किसी कर्म में परिणत होते हैं जो कि हमारा आगे का प्रारब्ध बनता है। जितना हम ये संकल्प विकल्प कम करेंगे, उतने कर्म हमारे जो अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं वो कम होंगी, एक्स्ट्रा प्रारब्ध कम होंगे और जो एक एक्सेस नेगेटिविटी का बर्डन हम लेकर के चलते हैं वो कम होगा। यानी कि हम जितना थॉट्स को प्यूरिफाई करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। स्वामी जी यहाँ पर ये कहते हैं, यू हैव टू बी विजिलेंट बिकॉज यू कैन नॉट ट्रस्ट योर थॉट्स। इसीलिए स्वामी जी भी अपने जीवन में ऐसा आचरण रखते थे। एकांत में वह किसी महिला से नहीं मिलते थे। किसी परिस्थिति में उन्होंने पूर्ण अपने जीवन में यह आदर्श निभाया। सत्संग में जरूर महिलाओं की एंट्री होती थी, अदरवाइज वह ना तो किसी स्त्री को पास आने देते थे, न पांव छूने देते थे। इसमें उनका यह विचार या ऐसा मत नहीं था कि नारी से दूर रहना चाहिए तो कोई गड़बड़ हो सकती है, नारी यदि पास है कि नहीं। वह ब्रह्मचारी थे और उन्होंने सब अपने आदर्शों के द्वारा बताया कि मेरे लिए नारी से एकांत में मिलना भी एक अपराध है। तो यह जो कसौटी थी वह अपने स्वयं पर रखते थे, दूसरों पर नहीं। यदि उन्हें किसी नारी का उद्धार करना भी होता था या किसी नारी के लिए कोई उपाय बताना भी होता था तब वह सार्वजनिक रूप से करते थे। ऐसे कई दृष्टांत मिले भी हैं कि जब एक माई आई कि भाई मेरे बेटे को दुख है, तो उन्होंने कहा माई तू क्यों आई, अपने बेटे को भेज देती, और वह उनसे नहीं मिले, पर पब्लिकली जब बात हुई तो उनसे मिले। ऐसे भी बात हुई कि एक बहन बहुत दुखी थी तो स्वामी जी ने उसके सर पे हाथ रखा, जबकि वो सभा में थी। वो उनकी आंखें भर आई, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप तो किसी स्त्री के पास भी नहीं आते हो, आपने मेरे सर पे रखा। तो उन्होंने हाथ रखा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मेरे देवी गुण का प्रताप है जो मैं भी स्वयं को रोक नहीं पाया और मैं तुम्हें ऐसा आशीष देता हूं। तो दोस्तों, हमें अपने मन पर जितना ज्यादा नियंत्रण रख पाएंगे उतना ही हमारा चरित्र सुदृढ़ होगा, हमारा जीवन उतना ही उत्तम होगा और हम परमात्मा के और नजदीक आ पाएंगे। हम स्वयं के आत्म तत्व को समझ पाएंगे। इसलिए हमें जीवन भर में सावधान रहना चाहिए। कभी भी मन की बातों में आकर के काल्पनिक चीजों में स्वयं को नहीं भटकाना चाहिए। विषय विकारों से खुद को दूर रखना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।